जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। साथ ही साथ जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ। बस पूरे पहले चैप्टर में यही है, दो ही टॉपिक हमें देखने हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है। उससे पहले उसको समझने के लिए हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं जिनके फैक्टर दो से ज्यादा हो, ऐसे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है। जैसे लेट सपोज मैंने एक नंबर लिया 4। सिमिलरली अगर हम बात करें 6 की, तो 6 एक नंबर हो गया जिसका 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, तो हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, ये थ्योरम ये कहती है। जरा देख लेते हैं एक बार बुक में। हियर इट इज द थ्योरम नंबर 1.1 दैट इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगा वो यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा नंबर आपको पहले लिखना है, आप 2 को पहले लिखें, 3 को पहले लिखें। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। लेट सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया। द एग्जाम्पल इज, लेट सपोज मैंने एक नंबर लिया 196। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 196 के फैक्टर करेंगे। तो 196 के फैक्टर करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास एक नंबर था 196, उसके मैंने फैक्टर किए, तो दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 मिले। अब यहाँ से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है। 7 क्या है? 7 एक प्राइम नंबर है। तो 196 कैसा नंबर हुआ? 196 एक कंपोजिट नंबर हुआ। तो हमने एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। ठीक है ना, हमने एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो उसमें ऑर्डर आ रहा है, जरूर अब ये क्या ये जरूरी है कि क्या मैं 2 को पहले लिखूं? मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। इसके ऑर्डर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो थ्योरम भी यही कह रही है। थ्योरम ये कह रही है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक, और जो ये फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अगर। किस ऑर्डर में हमारे प्राइम फैक्टर आएंगे वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे पास जो नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। हालांकि ये टॉपिक भी आसानी है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? एचसीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकाल सकते हैं? लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिया 48, और एक नंबर मैंने क्या लिया, एक नंबर मैं लेके चलता हूँ 24। ठीक है। अब मुझे दो नंबर के बीच में एचसीएफ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि 48 है, उसके मैंने फैक्टर करने हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 48 के फैक्टर क्या आ गए मेरे पास? 48 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। सेम वी कैन कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ 24 ऑल्सो। तो 24 के क्या आ गए? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये आ गए। तो जो 24 है उसके क्या फैक्टर हो गए? उसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक। अब आप देख सकते हैं क्या क्या कॉमन मिलेगा, देख सकते हैं। एक तो ये वाला, सबसे पहले एक 2 मैंने ये कॉमन ले लिया, तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा? पहला 2 कॉमन आ चुका है दोनों में से। ठीक है। सेकंड नंबर ऑफ 2 हम ये वाला लेते हैं, एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा। इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया। साथ ही साथ एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा, ये भी कॉमन ले लिया है। अब आप एक देख सकते हैं कि 3 भी हमारे पास कॉमन है, तो 3 को भी मैंने कॉमन ले लिया है। तो पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ गई, तो अभी से लिखेंगे क्या? 2 2 4 2 8, 3 24। तो हमने देखा एचसीएफ क्या आ गया? 24 आ गया। 48 और 24 का एचसीएफ क्या आया हमारे पास? 24 आया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट विल बी एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 24 और 48, ऊपर वाले एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ। 24 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
8 3 से 24। साथ ही साथ 48 के फैक्टर हमने दोबारा ऊपर से देख लिए क्या है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो नाउ एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकालने के लिए पहले एक चीज ध्यान रखो, बिल्कुल तरीका बता रहा हूँ आसान सा। पहले आप जो एचसीएफ है वो निकाल लो, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कर लिया, एचसीएफ को हाईलाइट कर लिया, इसके अंदर की एचसीएफ क्या मिलेगा। अब आप देख सकते हैं ये मेरा एचसीएफ है, इस पेयर में से एक 2 आ गया, इस वाले पेयर में से एक 2 आ गया, इस वाले पेयर में से एक 2 आ गया, इस वाले पेयर में से एक 3 आ गया, जो हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि हमारा आएगा 24। अब ये देखो कि हमारे पास कितने नंबर बचे हैं। मेरे पास एक सिंगल नंबर बचा है, दैट इज 2, केवल एक ही सिंगल नंबर 2 बचा है। तो अब क्या करेंगे, जितने भी नंबर बचेंगे एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 इंटू 2 कर दिया, कितना आ गया 48। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए पहले एचसीएफ निकाल लो, उसके बाद जितने नंबर बच जाएंगे, दोनों में बचे तीनों में बचे, कितने भी नंबर हो, जितने नंबर बच जाएंगे सबको उठा के मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, एलसीएम आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के जो भी इंट्रोडक्शन टॉपिक थे, इसमें 2 ही टॉपिक थे, यही हमें पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज के बारे में। इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर जो कि सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। पिछले 10 साल के डिस्कशन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।